उसे देख लेंगे मैडम। वो फिर से कॉलेज में कदम ना रख पाए, ऐसा मार के भगाओ। ओके मैडम। नमस्कार सर। हमारे कॉलेज के कोहिनूर डायमंड पे तुमने हाथ डाला है। साइलेंट होकर चुपचाप चले जाओगे तो हम भी साइलेंट हो जाएंगे, नहीं तो फिर वायलेंट होकर हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्या खड़े होकर उसकी शक्ल देख रहे हो? जाओ जाकर सामान निकालो। चल रहे। भाई भाग्य से ये हाय जननी, मुझे पता था तुम कॉलेज जरूर आओगी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। इतने में ये बेवकूफ। देखिए, आप मुझसे मिलने आए हैं ये पूरे कॉलेज को बताना जरूरी था? आपसे ये किसने कहा? मैं कॉलेज आने वाली हूँ सिर्फ शर्मा मैडम को पता था, उन्होंने आपको बताया? ये क्या कह रही हो जननी? ऐसे क्यों बात कर रही हो? मुझे शर्मा मैडम क्यों बताएंगी? मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। सच्चा प्यार करने वाले कभी अपने प्यार को अकेला नहीं छोड़ते। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ जननी। विराट प्लीज देखिए, ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैं वैसे भी यहाँ नई हूँ और इनोसेंट भी। सब भरोसा करते थे, लेकिन अब मैं चेंज हो चुकी हूँ। मैं पहले की तरह अब नहीं रह सकती। लेकिन मैं बदला नहीं हूँ जननी। कल तुम मेरे घर आई थी और मेरी माँ से कहा कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। हाँ, सॉरी विराट, हमारी शादी नहीं हो सकती। वो सब भूल जाओ। तुम्हें तो पता है ना, इसके लिए हमारे घर वाले नहीं मानने वाले।
बेवजह शादी की बात छेड़ेंगे तो दोनों के घरों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसी शादी करके हम दोनों में से कोई खुश नहीं रह पाएगा। जननी, तुम हर बात पे क्यों पलट रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहली बार मिली तो कही कि मेरी दीदी को ये सब पसंद नहीं है। उसके बाद हम जब जंगल में मिले तो कितने अच्छे से बिहेव किया था तुमने मेरे साथ। उसके बाद ये कैसा बिहेव कर रही हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगा। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से। तुम्हारे और मेरे घर वालों को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम उसकी टेंशन कभी मत लेना। तुम्हारे साथ मैं हूं जननी। देखो, इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी पहले हुआ वो भूल जाओ। अब इसके बाद मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत करना। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। देखिए, अब आप यहाँ से चले जाइए। मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है। अब जननी, बाबा, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरे घर तक आप सुरक्षित लेकर आए हैं। इसके लिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा कर्तव्य था कि तुम्हें सुरक्षित पहुंचा दूं। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अरे बाबा, आप यहाँ क्यों रुक गए? घर के अंदर चलिए ना, मेरे अंकल हैं, आपको उनसे मिलवाती हूँ। थोड़ी देर आराम करके, थोड़ा फलहार करके फिर चले जाइए। नहीं जननी, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मुझे बहुत सारे काम हैं। अब वो तो हमेशा रहेंगे बाबा। यहाँ तक आकर घर के अंदर नहीं आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे घर के अंदर आने का समय आएगा, तब मैं जरूर अंदर आऊंगा।